कुरान पाक में एक आयत है, वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बिल्कुल इसी तरह रिज्क देने वाला भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है जो कि रिज्क कमाता है। बाकी की जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सबको अल्लाह ताला रिज्क देता है। इवन इंसान को भी रिज्क देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। मगर वो इंसान रिज्क कमाने के चक्कर में हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात को भूल जाता है, अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है। वॉइस ऑफ प्रोफेशनल एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको होगी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से मुलाकात। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और स्ट्रेट टू द कंपनी में मुख्तलिफ कंपनीज से तारिफ और उसमें जाने के लिए रास्ते आपको बताए जाएंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद एक शख्सियत जिनका ताल्लुक लाड़काना सिंध पाकिस्तान से है। वो इस वक्त सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात जायद मियां भुट्टो साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आज हमारे स्टूडियो में आके? बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया आपके इस प्रोफेशनल चैनल वॉइस ऑफ प्रोफेशनल पे आके आपके साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ तजुर्बात को शेयर करूँ आपके साथ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको आज के इंटरव्यू का एक थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको बताता चलूँ कि हम आपसे पूछेंगे आपकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी सी, उसके बाद हम कैरियर की तरफ आ जाएंगे और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके 3 सेगमेंट्स हैं, रेड, येलो, ग्रीन के कार्ड्स हैं। हम आपसे उनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो बहुत इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से शुरू की और आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया। हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा गाइडलाइन दें। थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका। मेरा ताल्लुक सिंध के शहर नोडेरो डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से है। मेरी पैदाइश वहाँ कोयटा की है। उसके बाद मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो अपने गांव में ही नोडेरो में प्राइमरी से मैट्रिक तक वहाँ रही। मेरा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इंटरमीडिएट आई डिड फ्रॉम सक्खर इस्लामिया साइंस कॉलेज और उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई एम बी इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम दाऊद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डिग्री अवार्डेड फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी कराची। आपको इंजीनियरिंग के इस शोबे में, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसने मोटिवेट किया आने? एक्चुअली हमारे घर में और ख़ानदान में वालिद साहब खुद पीटीसीएल में थे और ख़ानदान के बहुत से अफराद को मैंने अपने बचपन से टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा। दैट मोटिवेट्स मी टू गो फॉर इंजीनियरिंग प्रोफेशन। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जाने के लिए आइदर आई हैव ओनली चॉइस टू गो फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। सो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लकीली उस वक्त मेरी एडमिशन जो है वो दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें मेरी फर्स्ट चॉइस जो थी दाऊद में उस वक्त सिंध की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में electronics it was only a available option in the Dawood Engineering College, so that's why. So you go for that one. Yes. Okay. आपका सऊदी अरब आना कैसा हुआ? सऊदी अरब का ये सफर आपका कैसा रहा पाकिस्तान से सऊदी अरब? अच्छा रहा मेरा। I came Saudi Arabia in 2008 में मैं यहाँ पर आया फॉरेन डेपुटेशन पे और यहाँ के उस वक्त इस कैरियर का स्टार्ट भी मैंने किया यहाँ आके सऊदीया में, जो मैं सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का विद इन सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इनका टेलीकॉम डिपार्टमेंट था, प्लानिंग डिवीजन।
तो वहाँ पर आके मैंने ज्वाइन किया 1 साल तक। तो लेकिन स्टिल लुकिंग फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटी। तो उस वक्त इत्तलात दुबई जो है वो सऊदीया में 2007 में मोबाइल ऑपरेटर का नेटवर्क है, तो मोबाइल ही एक नया ऑपरेटर सऊदीया में स्टार्ट कर चुका था। और क्योंकि मेरे करियर के जो PTCL में जो लास्ट 4 साल थे वो ऑप्टिकल फाइबर डेवलपमेंट में गुजरे थे, तो फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस ऑप्टिकल फाइबर साइड पे था। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, फाइबर टू होम का प्रोजेक्ट मोबाइल ने स्टार्ट किया। तो मैं फिर स्विच करके मोबाइल की एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी की एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। सही। तो मैंने उनको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर पर ज्वाइन किया मोबाइल के फाइबर टू होम प्रोजेक्ट को। ग्रेट, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई थी कि यहाँ पर कि आपने अच्छा करियर स्टार्ट किया। तो हमारे यंगस्टर को आप बता सकते हैं कि वो अगर सऊदी अरब में आना चाहते हैं, इसी कंपनी में आना चाहते हैं, तो हाउ दे कैन कम, हाउ दे ज्वाइन, हाउ कैन अप्लाई फॉर द सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी स्पेशली। नस्ल जो है तो यूथ जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं वो इस करियर की तरफ किस तरह आए, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि जो भी फील्ड आप लाइफ में अपना एज ए करियर चूज करते हैं, तो आप उस इंडस्ट्री के, एक्चुअली हमारे पास बड़ा जो सेटबैक है कि ये चीज़ें, जो चीज़ें हम आपके फील्ड में सीखते हैं, बिल्कुल हमारे पास वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक करियर काउंसलिंग का कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है जो नौजवानों को गाइड करे एक्चुअली, और उनको ऐसी कोई करियर काउंसलिंग और इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करे कि वहाँ जिस भी मुल्क में है, जहाँ पर भी है, जिस कंट्री में, जिस प्लेस पर भी है, तो वहाँ की लोकल उस कंट्री में किस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल, और इंटरनेशनली अगर उन्होंने किसी करियर को परस्यू करना है तो इंटरनेशनली उस अपॉर्चुनिटी के क्या चांसेस और कहाँ पर क्या प्रोस्पेक्ट जो है ना है। एक्चुअली जो यही जो बात है, वॉइस ऑफ प्रोफेशनल, यही पस मंजर को देखकर हमने ये वॉइस ऑफ प्रोग्राम जो है लॉन्च किया कि इसी तरह हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें, हम उन प्रोफेशनल को सामने लेके आए वो जहाँ पर वो काम करते हैं, जिस कंपनी के साथ वो काम करते हैं, तो हमारे यंगस्टर को पता चले कि इस कंपनी, ये भी कंपनी है, पहली बात तो ये, और इस कंपनी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस कंपनी के लिए हमारे लिए क्या क्या जरूरियात है, और उनका एक डायरेक्ट जो है काउंसलिंग हो रही है। ये चैनल भी एक डायरेक्ट काउंसलिंग के तौर पे काम कर रहा है, जो कि यंगस्टर हैं जिनको मतलब मुख्तलिफ कंपनी का नहीं पता होता। हमारा मेन मकसद, हमारा मेन टारगेट भी यही है कि आपको वो इंफॉर्मेशन देना जो कि इस वक्त हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ कंपनीज में काम कर रहे हैं, और यही हम मोटो लेके हम इस प्रोग्राम का चल रहे हैं आगे। करियर की जो सिलेक्शन आपको जो हेल्प करती है वो आप FSC लेवल पर आपने डिसाइड करना होता है। फिर आप जब इंजीनियरिंग में जाते हैं तो देन इंजीनियरिंग में जाने के लिए फिर आपको अगेन, जैसे मैंने कहा कि आपको डिफरेंट रूट चीजें, जब FSC लेवल तक बच्चे को अगर ये पता ही नहीं है कि व्हाट यू हैव टू डू इन हिज फ्यूचर, वेयर ही विल हैव टू गो, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। फिर हमारे पास एक सेटबैक है कि हम, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने खानदान में अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग देखे, मुझे किसी और फील्ड का पता ही नहीं था। एग्जैक्टली मैं अपना बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि जब हमने स्टार्ट किया कराची में, क्योंकि लेकिन जो एक जो मैंने फील किया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जरूर था हमें, जो मगर हमें वो लेवल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया। हम डरते थे कंप्यूटर को यूज करते हुए लैब में कि कोई गलत की ना प्रेस हो जाए, या मतलब ये मेरे पे रिलेक्ट हमारे दिल में शुरू से रहा। 96 में you'll have a hammer type Ericsson mobiles, हथौड़े टाइप मोबाइल होते थे, मतलब आपको 2 बैटरीज रखनी पड़ती थी इसको यूज करने के लिए। आपकी इस सवाल को कंटिन्यू करते हुए मैं उसी अपने जवाब की तरफ आता हूँ कि पहली बात, हमें जो
स्टार्ट करनी चाहिए। हमारी हुकूमत को एक्चुअली का ये काम है कि कॉलेज लेवल से, एफएससी लेवल से देयर शुड बी अ सब्जेक्ट फॉर करियर काउंसलिंग। हमारे पास अच्छे करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हों जो कॉलेज में, क्योंकि वहां पर आपकी फील्ड डिस्क्राइब हो जाती है, आइदर यू विल गो फॉर मेडिकल साइड, आइदर गो फॉर इंजीनियरिंग साइड और कॉमर्स और एनी अदर फील्ड। अब ये चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला जो सेगमेंट है टोटल तबाही के नाम से, इसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में आए या जवाब देना चाहते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, बाकी आप क्विट कर सकते हैं। Okay, have you ever fallen in love in your college, university, graduation time? Yes. कोई ऐसा मज़ाया पार्ट हो आपकी लाइफ में ग्रेजुएशन के टाइम पे जो आपने किया हो और आपको याद रहा हो? एक और इंशाल्लाह को आपके साथ मैं जो है बचपन से ही बॉर्न आर्टिस्ट भी हूँ। कॉलेज में, अच्छा, यूनिवर्सिटी में, स्पेशली दाऊद कॉलेज में, मैं किसी अपनी स्कूल फेलो दोस्त की जो है ना वो पोर्ट्रेट उसका बना के डेली उसके कॉपी में रख दिया करता था। अच्छा। उस दोस्त को नहीं पता था कि ये कौन बनाता है, और लेकिन मेरी एक सिग्नेचर है, वो जेड को एक बतख डक स्टाइल में, दैट वाज यूनिक सिग्नेचर। तो मैंने आई रिमेम्बर कि यासर अरफात का एक पोर्ट्रेट, कलर पोर्ट्रेट जो है वो मैंने बनाया, उसमें मैंने सिग्नेचर वही अपना किया हुआ था। Then I was मतलब blown up to other friends and everyone knows कि ये जो शरारत थी वो मैं ही करता था। अगर आपको चांस दिया जाए यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लाइफ में तो कौन सा आप चूज करेंगे? यूनिवर्सिटी लाइफ। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिससे आप इंस्पायर हो? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। टोटल चॉइस के नाम पे सेगमेंट है, क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके येलो कार्ड के तौर पे। आपका कोई फेवरेट जगह, कोई प्लेस जहाँ पर आप विजिट करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड। और फेवरेट टीचर या फूड? इलाही बख्श सुनो, तरवाए बख्श पहोड़ साहब। फूड कौन सा पसंद है आपको? देसी फूड, देसी फूड, दाल चावल और आलू फ्राई। ग्रेट। नेचर में आप नॉटी थे या साइलेंट थे आप अपने कैरियर यूनिवर्सिटी लेवल? आई वाज नॉट मच नॉटी। ओके। आपका कैरियर में आने के बाद कोई आइडियल पर्सन? सर ग्राहम बेल। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Live a simple life. I'm very much caring person and I prefer to do hard work. तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, वो टोटल स्पार्क, जिसमें कैरियर क्वेश्चन है। सक्सेस को आप किस तरह देखते हैं? Success is only by hard work and luck. कोई ऐसा डिसीजन जो गलत हो गया हो और आपको उसको सही करना पड़े तो आप क्या स्टेप लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई गलती की है तो पहले तो आप उसको एक्सेप्ट करें, देन ट्राई टू करेक्ट इट एज मच एज यू कैन इफ पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड को किस तरह बूस्ट कर सकते हैं आप अपने करियर के तौर पे, और उसको आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं अगर आप कोई कामयाबी हासिल करते हैं? इस वक्त सिर्फ अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाना है तो यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस टू गो फॉर डिफरेंट फील्ड्स। उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन एक ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कम्युनिकेशन में itself there are hundreds of different fields. ओके, यूनिवर्सिटी के आप टीचर्स को कौन सा ग्रेड देंगे अगर हम 0 से 10 तक हम उनको दें? 10 नंबर जो है वो प्राइमरी को दूंगा, फिर 8 नंबर में सेकेंडरी को दूंगा, यूनिवर्सिटी वालों को शायद 5 नंबर। आपके सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे हैं, ये ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रही है। हमारे यंगस्टर को कौन सी फील्ड इसमें चूज करनी चाहिए जो कि बूस्टर हो उनके लिए और उनको हाई सैलरी पेड में जॉब मिल सके? हर फील्ड का अपनी अहमियत है और हर जगह स्टिल बहुत पोटेंशियल है कि वो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस
और टाइम के साथ ये चीज़ें फिर आपको जो है सीखनी पड़ेंगी। और यहाँ बाकी मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की इस्टेब्लिशमेंट में। सीवी को आप किस तरफ देखते हैं और सीवी में कौन कौन सी पॉइंटें होनी चाहिए जो कि देखने वाले को ये लगे कि हाँ ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब? सीवी भी इटसेल्फ आजकल के हिसाब से सीवी इटसेल्फ इज अ साइंस। अब सीवी जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें ठीक है, इनिशियली आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद जो है वो आपकी जो स्किल सेट एक्सपर्टीज है उसका ब्रीफ, देन यू विल thoroughly or in a simple way or in a short precise brief of your experience or your professional expertise। जब आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो इट्स नॉट द वे कि आपने सीवी बस आपने एक फॉर्मेट में बना लिया अगर तो दैट इज इनफ फॉर यू, नो। तो जो सीवी आप प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं और जो सबब बनती है आपके सीवी की रिजेक्शन का, और होता इस तरह है कि आप जब जिस भी कंपनी में जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको आजकल बड़ी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, उससे आपको इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिल जाती है। होता इस तरह है कि मतलब ये चीजें आपको फिर हेल्प आउट करती है आगे जब आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू में भी। ये बहुत बड़ी बात है कि और आपने अपने एक्सपीरियंस और अपनी सीवीज को आप मतलब यू हैव टू प्ले विथ योर सीवी इन अ वे कि आपका जो सीवी देखने वाला हो, जो पूरे जो समझे कि आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो उसके हाथ में होता है इन अ फॉर्म ऑफ सिंगल पेज। एग्जैक्टली। आप सीवी में ऐसी अननेसेसरी चीजें लिख देते हैं जो इररिलेवेंट होती हैं। होता यूं है कि जो रिक्रूटर होते हैं उनके पास हार्डली 1 या 2 मिनट होते हैं आपकी, और they have thousands of CVs, they have thousands of CVs, और आपकी सीवी को देखने के लिए उनके पास सिर्फ 1 या 2 मिनट। उस 2 मिनट में या 1 मिनट में आपकी सीवी ने उस रिक्रूटर को इम्प्रेस किया, then he will call you, otherwise he will not call you, he will reject you. Straight away thousands of CVs will go to dustbin, yes exactly। अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि सीवी राइटिंग इन इटसेल्फ ये बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत हमारा जो है टूल है, हम इसे कहें कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें सीवी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उस बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, पहली बात ये, और वो ही इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए हमें वो देनी चाहिए, ना कि हम इवन जिस इंडस्ट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी इंडस्ट्री में, आपको उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि आपको इटसेल्फ उस कंपनी के बारे में पूछते हैं इंफॉर्मेशन हो, नॉट ओनली कंपनी का बिजनेस लाइन, बट आपको उस कंपनी के एनवायरनमेंट का पता हो, उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस का पता हो, आपने मेरे साथ जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करना है आपको उसका पता हो। शेयर करता हूँ कि मेरी एक कंपनी में इंटरव्यू कॉल आई, उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा कि आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया क्यों है, What do you know about our company? Yes. अगर मैं उनकी कंपनी के बारे में नहीं पहचानूंगा या उनको नहीं जानूंगा कि उन कंपनी में होता क्या है, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कौन सी कंपनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो देखते नहीं है, वो जस्ट अप्लाई करते हैं, बाद में उनको ये भी पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये कंपनी ये काम करती भी है कि नहीं करती है। तो आजकल तो एक और बड़ी सहूलत है कि आजकल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स और कंपनीज इतनी है कि आपको इंटरनेट से इतनी हेल्प मिल जाती है। हमारे टाइम में तो उतना इंटरनेट नहीं था, इतनी मालूमात नहीं थी,
सुनी सुनाई बातों पे और रेफरेंसेस पे आजकल हम देखें कि हमारे पास व्हाट्सएप है, डिपेंडेंट होते थे हम। हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और इवन लिंक्डइन है। प्रोफेशनल जो लिंक्डइन है वेरी गुड, जिसपे हमारी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपनी जॉब्स के लिए इंफॉर्मेशन या जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहां पर रखती हैं। आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसमें जाके उनको सारी कंपनीज को आप लाइक करें, उनसे डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली सर्च करें, वहां पर जितने भी रिक्रूटर्स हैं, thousands or millions of expertise जो उनके प्रोफाइल्स वहाँ अवेलेबल है। You can see and you can get guidance how to write the CV, how to Exactly. professionally ये हमारे यंगस्टर को इस पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए कि वो लिंक्डइन के थ्रू अपने लाइफ को किस तरह बेहतर से बेहतर पोजीशन पे बेस्ट प्लेटफॉर्म। hundreds of sites, there are many sites now available। कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ में आया हो या करियर में आया हो जिससे आपको सिर्फ डू एंड डाई वाली बात हो कि ये करना है तो यही करना है, नहीं? ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि बस मतलब ऐसा फेज आता है कि आपने जो है ना उस वक्त राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना जो है ना ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब ये मेरे करियर की टर्निंग पॉइंट थी कि मुझे क्रेज था कि आई हैव टू गो फॉर कम्युनिकेशन साइड, कि मैंने OGDCL को इन हैंड जो जॉब थी उसको क्विट किया और डिसीजन लिया। अच्छा, हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया। हमारे देखने वालों को आप कोई क्या मैसेज देना चाहते हैं? बड़ों का अदब जो है और ड्यू रेस्पेक्ट वो लाइफ में आपको बड़े अच्छे मकाम पे पहुंचाती है। उसके बाद हार्ड वर्क और सिंसियर रहें, जो भी काम करें आप अपने काम के साथ और अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ और कैरियर में अपने कलीग्स के साथ और अपने सिर्फ अपने कैरियर के साथ जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे किसी चीज़ के साथ, सिंसियरिटी इज अ वेरी बिग थिंग। वो आपको कामयाबी की आप उस मंजिल तक पहुंचा देगी जो आपने शायद कभी सोचा भी ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत ही डिटेल में हमारे व्यूअर्स को आज का, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। जी ऑल्सो कि आपने मुझे मौका दिया और बहुत मशकूर हूँ आपका और आपके वॉइस ऑफ प्रोफेशनल चैनल का। थैंक यू। मुझे चांस दिया और मौका दिया कि मैं आके अपनी लाइफ की आज मतलब बहुत सी डिटेल में बातें हमें डिस्कस करने को मिली है। हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के हवाले से हमने दी है, जनरली तौर पे हमने दी है, लाइफ स्टाइल गुजारने के हवाले से दी है, और OGDCL को हमने डिस्कस किया है, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी को हमने डिस्कस किया है, PTCL को हमने डिस्कस किया है। ये वो कंपनियां हैं जहां पर हमारे यंगस्टर इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो उनको जॉब मिल सकती है। ये अपनी लाइफ का बेस्ट करियर बना सकते हैं इस फील्ड से। मुझे उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और गाइडलाइन आपको मिली होगी। स्ट्रेट टू द कंपनीज आपके जा सकते हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, किस किस कंपनी में आपका बहुत आपका करियर बन सकता है। तो यही वो चीज़ है जो हम वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।